तो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल। तो जो शेयर्स होते हैं वो तीन तरह से इश्यू होते हैं, पार और प्रीमियम। बट जनरली जो शेयर होते हैं वो दो तरीके होते हैं, दो मोड में होते हैं। एक होता है फॉर कैश, दूसरा होता है अदर देन कैश। फॉर कैश में हम किसको शेयर इश्यू करते हैं? पब्लिक को। अदर देन कैश में किसको इश्यू करते हैं? वेंडर, प्रमोटर और अंडरराइटर को। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जब हम पब्लिक को शेयर इश्यू करते हैं तो क्या होता है। मान लो हमने पब्लिक को शेयर इश्यू किया तो लोग क्या करेंगे? उन शेयरों के लिए अप्लाई करेंगे। मान लो सपोज करो हमने 1000 शेयर के लिए 1000 शेयर इश्यू किया। एक शेयर कितने रुपए का है? 10, जिसमें ये 10 रुपए डिवाइड कैसे है? 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट एंड 2 रुपए फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज फाइनल कॉल के। ठीक है ना? तो सबसे पहले होता है क्या कि लोग अप्लाई करते हैं तो बैंक कंपनी के पास क्या आता है? एप्लीकेशन का पैसा आता है। तो वेरी फर्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बीइंग एप्लीकेशन मैंने रिसीव। कितने शेयरों के लिए एप्लीकेशन आया? 1000। तो कितना पैसा आएगा? 1000 इंटू 2000 आ गया। अब इस अगर इनको शेयर दे रहे हो तो इस पैसे को कहां मान लोगे? कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल अकाउंट में। और नहीं दे रहे हो तो पैसा लौटा दोगे। तो हमने इनको शेयर दिया तो क्या एंट्री किया? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस एप्लीकेशन मनी को हमने क्या बना दिया? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मिला था हमें? 2000। 2 का 2000 कहां ट्रांसफर हो गया? शेयर कैपिटल में। अगली एंट्री जो होती है हमारी वो क्या होती है? हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। तो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है। हम क्या ड्यू कर रहे हैं? अलॉटमेंट। तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है ना? लेकिन अगर यही शेयर प्रीमियम पे इश्यू है तो क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब लेकिन अभी मैंने बताया था अलॉटमेंट हमारा कितने रुपए का था? देख लो, 3 रुपीज का। तो क्या एंट्री करेंगे? 1000 इंटू 3 कितना पाउंड आ गया? 3000। अब ड्यू हुआ, इसके बाद पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना? 3000। लेकिन सपोज करो कुछ लोग पैसा नहीं देते। मान लो 10 शेयरों पर पैसा नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड एरियर। तो एरियर हमारा क्या होता है? डेबिट। कॉल्स इन एरियर डेबिट करते। कब करते हैं? अगर एरियर होता तो। बट यहां है नहीं तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब अगला पॉइंट आता है, हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। अब बहुत आसान है। फर्स्ट कॉल जब भी ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए का फर्स्ट कॉल था? 2 रुपीज का। तो 1000 इंटू 2 कितना अमाउंट आ गया? 2000। और यहां भी 2000। अब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? सर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल था 2000 का, रिसीव हो रहा, क्या एंट्री करेंगे? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना रिसीव हो रहा है? अब इसी तरह फाइनल कॉल है, क्या एंट्री करेंगे? शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 3 रुपीज का था तो कितना अमाउंट आ गया? 3000। पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में एक चेंज ला दें कि ऑन 100 शेयर्स फाइनल कॉल नॉट रिसीव्ड। फाइनल कॉल नॉट रिसीव्ड। 100 शेयरों पर फाइनल कॉल नहीं मिला तो क्या है? हमारा एरियर है। तो आप दो तरह कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कैसे? हमारे पास कुल 1000 शेयर थे, 100 शेयरों पर पैसा नहीं मिला। मिला कितने पर? 900 पर। 900 इंटू 3 कितना अमाउंट आ गया? 27। लेकिन अगर आप एरियर मेंटेन करना चाहते हैं तो क्या एंट्री करेंगे? इसमें मैंने एरियर नहीं ओपन किया था। अगर आप एरियर भी ओपन करना चाहते हैं तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू
शेयर फाइनल कॉल। अब आप देखिए फाइनल कॉल पर कितना मिलना था, 3000, यही आपका आंसर है, 3000 मिलना था। ड्यू 3 है तो रिसीव भी 3 होगा। 100 शेयरों पर पैसा नहीं मिल रहा है, तो कितने रुपए नहीं मिल रहे हैं, 3। तो कितना नहीं मिला हमें, 300। तो मिला कितना, 2700। अब हम कुछ और आपको इंटीज समझाते हैं कि अगर हम प्रमोटर को शेयर इश्यू करते हैं अदर देन कैश में, पहला चीज प्रमोटर को शेयर इश्यू कर रहे हैं तो क्यों इश्यू करते हैं, फॉर देयर सर्विसेज। क्या हमें कुछ पैसा मिलेगा, नहीं, नॉन कैश आइटम है। तो क्या एंट्री करेंगे हम, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रमोटर्स। हमारा एक्सपेंस हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट टू प्रमोटर्स, एंड प्रमोटर को शेयर देंगे, क्या लिखेंगे, प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसी तरह हम अंडर राइटर्स को उनकी शेयर सर्विसेज के बदले में कमीशन दे रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स एंड अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल। अब आता है वेंडर का केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंडर, अगर हम एक एसेट खरीदते हैं, एक बिजनेस खरीदते हैं, दोनों अलग अलग चीज होती है। अगर हम एक पर्टिकुलर एसेट खरीद रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, सन्ड्री एसेट डेबिट टू वेंडर। मतलब हमने 10 लाख का एसेट खरीदा तो यहां क्या लिखेंगे, 10 लाख, और यहां भी क्या लिखेंगे, 10 लाख। अब हम पेमेंट करेंगे क्या एंट्री करेंगे, वेंडर डेबिट 10 लाख टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम भी इश्यू हो रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख देंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर इश्यूड कैसे निकालते हैं, देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर इश्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, यहां फॉर्मूला होता है पीसी अपॉन आईपी। पीसी क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन। आप कितने में खरीद रहे हो, जो वेंडर के सामने अमाउंट होता है वो क्या होता है, हमारा पीसी ही होता है। जितने में खरीद रहे हो उसको पीसी बोलते हैं। 10 लाख में खरीद रहे हो तो 10 लाख का आपको देने हैं, एक शेयर मान लो 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू होंगे बताओ, 1 लाख। 1 लाख शेयर आए नहीं आए आपके। लेकिन अगर यही शेयर आप प्रीमियम पे इश्यू करें तो क्या होगा, तो मान लो हमारा कुल अमाउंट कितना पे करना था, 10 लाख, डिवाइड बाय मान लो प्रीमियम कितना है, 10 का शेयर है और प्रीमियम 2.5 है। किससे डिवाइड करेंगे हम, 12.5 से। तो कितना अमाउंट आएगा, 80,000 शेयर्स आएंगे। कितना आएगा, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, इसकी इश्यू प्राइस कितनी हो गई, 12.5, प्रीमियम प्लस करते हैं तो 12.5 है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 80,000। तो यहां क्या लिखेंगे, 80,000 इंटू 10, कितना अमाउंट आ गया आप, 8 लाख, एंड 80,000 इंटू 2.5 कितना आएगा, 2 लाख आ गया। कुल 10 लाख पेमेंट हो गया। तो क्या एंट्री हुई, एसेट डेबिट टू वेंडर। अगर पार पे इश्यू कर रहे हो तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम दे रहे हैं तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और मैंने ये भी समझा नंबर ऑफ शेयर इश्यूड कैसे निकालते हैं, पीसी अपॉन आईपी। फेस वैल्यू 10 है तो 10 से डिवाइड कर, इशू प्राइस 10 है 10 से करेंगे, अगर प्रीमियम पर जोड़कर डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है जब हम एक बिजनेस ही खरीद लेते हैं। सपोज करो हम बिजनेस मतलब एसेट लायबिलिटी दोनों आ जाते हैं आपके। तो मान लो आपने 20 लाख का बिजनेस खरीदा, एसेट खरीदा, कुल कितने खरीदा एसेट आपने, 20 लाख के, और लायबिलिटीज कितनी है आपकी, 2 लाख है मान लो। तो आपको कुल कितना अमाउंट पे करना था, यहां पर बताइए आप। आपको जो अमाउंट पे करना हो 18 लाख। नेटवर्थ आपका 18 लाख है। नेटवर्थ क्या होता है, मैंने लिख रखा है, नेटवर्थ होता है एसेट माइनस एसेट। कितने थे, लायबिलिटी कितनी थी, 2 लाख, कितना नेटवर्थ था, 18 लाख। तो आपको जनरली 18 ही, पीसी में जनरली नेटवर्थ ही आता है। बट अगर मान लो कुछ नहीं बोला तो 18 लाख लिख के कहानी खत्म कर देते। पीसी में कितना आता, 18, मतलब नेटवर्थ में वेंडर में कितना आता, 18 लाख आता। बट आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं भैया हमने बिजनेस 19 लाख में खरीदा है, कितने में खरीदा हमने, तो आपने 1 लाख ज्यादा दिया ना। आपका पीसी जो है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, नेटवर्थ से। नेटवर्थ कितना है,
बट आप दे कितना रहे हो, तो 1 लाख ज्यादा दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, गुडविल के लिए। देखो यहाँ 21 है तो यहाँ भी 21 लाख लाने के लिए कितना लिखेंगे, 1 लाख। मैंने कहा ये कंडीशनल है, ये चीज कंडीशनल होती है। इफ नेटवर्थ मोर देन पीसी, सॉरी इफ पीसी इज मोर देन नेटवर्थ, पीसी ज्यादा है नेटवर्थ से तो गुडविल। लेकिन मान लो आप यहां जो अमाउंट पे कर रहे हो वो केवल 17 लाख ही पे कर रहे हो। कितना पे कर रहे हो, नेटवर्थ कितना है, बट आप पे कितना कर रहे हो, तो 1 लाख कम पे कर रहे हो ना, दैट इज फॉर दैट आपका प्रॉफिट है, कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो मतलब अगर पीसी आपका कम है किससे, नेटवर्थ से, कम पेमेंट कर रहे हो तो वो कैपिटल रिजर्व। अब दूसरी आती है पेमेंट गिनती, मैंने समझाई थी, पार पे इशू कर रहे थे ऐसे, पेमेंट कितना करना था इस क्वेश्चन में, कितना पेमेंट करना है 17 लाख को। अब पार पे इशू करेंगे तो वही अमाउंट है, प्रीमियम भी आपको समझा दिया, आप कर सकते हैं आप लोग। ये थे सीएस के बेसिक एंट्रीज। अगली वीडियो में हम आपको और भी कुछ चीजें सिखाएंगे। टिल देन नमस्कार।